हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। उम्मीद करते हैं कि आज की भी वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। क्योंकि कल जो वीडियो गई थी उसमें हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। तो हमारे जो भी भाई हैं हमें कमेंट्स करके हमें बताया कि भाई उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए, दरअसल वो थोड़ी सी गलती हमसे हो गई थी। माइक उसमें पता नहीं कैसे अपने आप माइक काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से हम उस बात को समझ नहीं पाए थे। तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और फिर भी आपने वीडियो को देखा और फिर आपको भी बुरा लगा होगा। आपसे ज़्यादा बुरा तो हमको भी लगा, क्योंकि हमने पूरी मेहनत की थी और मेहनत करके हमने वीडियो को बनाया भी था। लेकिन हमने जब अपलोड कर दी तब उसके बाद हमें पता चला कि उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। तो चलिए, कोई बात नहीं। अगर ऐसे छोटी छोटी बातों से अगर हम पीछे हटना सीख जाएंगे तो ये तो गलत बात है ना। तो छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में घटनाएं तो होती रहेंगी और ऐसे समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन हमें समस्याओं से हमें डरना नहीं है। हमें समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ना है। यही आपको हम हमेशा बताए हैं और यही आप हमेशा जानते भी होंगे। समस्याओं से डरना नहीं है, समस्याओं से लड़ना है। तो चलिए, देर न करते हुए उसी वीडियो को, उसी क्लास को हम फिर से लाने की कोशिश करेंगे। जो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसमें पूरी बातें आपने समझ नहीं पाई थी, तो उसी क्लास को हम फिर से लाने की कोशिश करेंगे और उससे कम समय में कोशिश करेंगे कि उन सभी बातों को हम बता दें आपको, ठीक। और वो वीडियो कोशिश करेंगे कि यूट्यूब से उस वीडियो को हम डिलीट कर दें, ठीक। तो चलिए, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो लोग अभी भी चैनल पे नए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने हैं उनसे कि चलिए अभी तुरंत जाइए और नीचे देखिए, वहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया होगा, रेड कलर में लिखा होगा, उससे आप प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और बगल में बेल आइकन भी बना होगा, उसे भी प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और आप बिल्कुल लग जाइए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। चलिए, तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि ये औसत का फर्स्ट पार्ट जा रहा था और उस फर्स्ट पार्ट में क्या था, औसत के बेसिक कुछ बातें थी और औसत के 5 टाइप हो चुके थे। तो आज हम शुरू करेंगे छठा टाइप। कौन सा टाइप? छठा टाइप। तो आज छठा टाइप में आपको हम लाने वाले हैं। छठा टाइप में आपके लिए क्वेश्चंस ला रहे हैं, देखिए ध्यान से। छठे टाइप में आपका क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए। लिखा है कि 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र ने प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे ने 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए गए थे, अतः सही औसत बताइए। देखिए, एक विद्यालय था, उस विद्यालय में पेपर होता है, कोई परीक्षा होती है, कोई टेस्ट होता है, ठीक। अब उसमें जो भी पेपर परीक्षा जो भी होता है, उसमें बच्चे कितने थे? तो बच्चे उस स्कूल में या उस क्लास में 14 थे। कितने थे? मतलब कि 14 बच्चों ने भाग लिया था पेपर में। 14 बच्चों ने भाग लिया था। कितने बच्चों ने बताइए? तो 14 बच्चों ने भाग लिया था और उनका औसत निकाला गया। तो उनका औसत अंक था वो 71 था। कितना था? 71 था। हमने आपसे एक पहले बात बताई थी कि अगर जितना कोई औसत, जैसे मान लीजिए हम 3 नंबर लाते हैं, आप 2 नंबर लाते हैं, तो दोनों को मिलाया जाएगा तो 3 2 5 हो गया और 5 को फिर 2 से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि नंबर आप कैंडिडेट कितने हैं? 2 हैं, हम हैं और आप हैं। इसका मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो आप 3 नंबर पाए थे और हम 2 नंबर पाए थे और फिर दोनों को जोड़ा तो 5 हो गया। कैंडिडेट कितने थे? 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब औसत कितना हो गया? 2.5 2.5। तो मतलब कि औसत 2.5 हो गया। औसत का मतलब हमने पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि औसत वह अंक है जो किसी भी एक राशियों में प्राप्त अंकों को जोड़कर और फिर उसमें भाग देते हैं। किससे? जितने भी कैंडिडेट उसमें शामिल होते हैं, पदों की संख्या से उसमें भाग दे देते हैं, तो वो आपका निकल जाता है औसत। तो यहाँ पे औसत क्या था? औसत कितना था? औसत 71 है। औसत 71 है और औसत 71 है। और बात की जाए नंबर ऑफ छात्र, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 14 है। कितने हैं? 14 है। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका निकल जाएगा, आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा छात्रों का पूरा प्राप्तांक कितना होगा। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, 14 कम 14 कह रही क्या? 1 और 14 14 सत्ते
हाँ तो 98 और 98 एक 99, कितना हुआ 99, मतलब 99। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों ने 994 अंक, पूरे 994 अंक लाए थे। कितने लाए थे 994, सबका योग कितना था 994 था। अच्छा आगे बात की जाए, गुरुजी ने क्या किया था, गुरुजी ने थोड़ी सी गलती कर दी थी, उन्होंने 56 के बजाय 42, एक बच्चे का प्राप्तांक 56 नंबर था, लेकिन गुरुजी ने कितना चढ़ा दिया 42 चढ़ा दिया। वहीं अगर बात की जाए दूसरे बच्चे की, तो दूसरे बच्चे का जो प्राप्तांक था वो था 32, और सर जी ने 32 के बजाय 74 चढ़ा दिया। कितना चढ़ा दिया 74 चढ़ा दिया। देखिए ध्यान से क्या इसमें गलती हुई, गलती ये हुई कि 56 नंबर एक स्टूडेंट पाता है, लेकिन गुरुजी ने गलती से उसे 42 चढ़ा दिया। कितना चढ़ा दिया 42 चढ़ा दिया, तो गुरुजी ने उसे 42 बना के चढ़ा दिया। और अगर बात कीजिए आगे 32, एक बच्चे ने 32 पाया था, तो सर जी ने उसे 74 चढ़ा दिया। तो क्या सर जी ने गलती की, गलती सर जी ने ये की, यहाँ पे गुरुजी ने कम करके चढ़ा दिया, यहाँ पे गुरुजी ने ज़्यादा करके चढ़ा दिया। ठीक, एक जगह गुरुजी ने कम करके चढ़ा दिया, दूसरी जगह गुरुजी ने ज़्यादा करके चढ़ा दिया। अगर देखा जाए तो क्या हुआ, देखिए कितने नंबर चढ़ाने थे, तो 6 2 8 और 5 3 8, 88 नंबर चढ़ाने थे, लेकिन गुरुजी ने कितने चढ़ाए थे, तो 4 और 2 6 और 7 4 11, 116 नंबर गुरुजी ने चढ़ा दिए थे। चढ़ाना कितना था 88 नंबर, और गुरुजी ने चढ़ाया कितना 116 नंबर। तो कितना ज़्यादा चढ़ाया, कितना ज़्यादा चढ़ा दिया, तो इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 90 और 90 10 वो और 16, ये 16 और 2 18 28। गुरुजी ने 28 नंबर, देखिए ध्यान से, गुरुजी ने 28 नंबर ज़्यादा चढ़ा दिए थे। अब आपको कहने का आपका मन में क्वेश्चन ऐसा उठ रहा हो कि यहाँ पे 56 का 42 तो कम हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ पे कम हुआ लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा था ना, इसीलिए जितना नंबर चढ़ाया गया उसको जोड़ लेंगे और जितना नंबर देना था उसको जोड़ लिया। दोनों में कितने का अंतर 28 नंबर, मतलब 28 नंबर ज़्यादा दिया गया था, इसका मतलब 28 नंबर कम करना पड़ेगा। तो बस यहीं से आप क्या करेंगे, यहीं से आप 28 नंबर, पूरे नंबर से 28 नंबर कम कर लीजिए, और जब पूरे नंबर से आप 28 नंबर कम करेंगे तो कितना होगा, 14 में से 8 गया 6 बचा, ठीक, 14 में से 8 गया 6 बचा, यहाँ बचा 8 में से 2 गया तो 6 बचा, इधर बचा 9 तो 9 हो गया। अच्छा कितने बच्चे थे, तो नंबर आपके पूरे हो गए इतना, और भाग किसे करना पड़ेगा 14 से, तो ये नया मतलब सही वाला औसत आ जाएगा। तो 14 से भाग कीजिए, 14 छाक 84, यहाँ पे 84 लिख देंगे, बचेगा कैरी 2 1 26 और 14 9 126। तो नया वाला औसत या सही वाला औसत क्या हो जाएगा 69। आई बात समझ में, आपको बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। चलिए हाँ देखिए, थोड़ी सी प्रकाश की कमी थी, इसमें धूप भी निकल चुकी है अब, तो इसलिए हमने थोड़ा खिड़की खोल दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए एक क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है 10 मदों का औसत 80 है, 10 मदों का औसत 80 है, जब एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया जाता है तो सही औसत बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको लगाना है और आपको अपने आप को आंकना भी है कि ताकि हमें आ कितना रहा है, हम कितने पानी में है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं देर न करते हुए। अब देखिए आपके स्क्रीन पे अगले क्वेश्चन आ चुके हैं। टाइप नंबर 7 में आपका क्वेश्चन आ चुका है। टाइप नंबर 7 में आपका क्वेश्चन आ चुका है। हाँ देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों में रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके औसत रनों का औसत 4 रन अधिक हो जाए। कितना रन अधिक हो जाए बताइए, कितना रन अधिक हो जाए, 4 रन की बात कर रहा है कि 4 रन अधिक हो जाए। देखिए कितने पारियां थी, 10 पारियां थी, 10 पारियों में कितने के औसत से रन बनाए थे, 32 के औसत से ना, तो 32 से औसत से मतलब कि पूरा रन निकाल लेंगे 32 से मल्टीप्लाई करके, तो 32 से जैसे गुणा करेंगे हो जाएगा 320। इसका मतलब मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, अभी उसका डेब्यू हुआ है तो इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो 10 पारी खेला है, अभी नया खिलाड़ी है ना, तो 10 पारी खेला है और 32 की औसत से उसने 320 रन बनाए हैं। बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक, तो 320 रन खिलाड़ी ने बनाए हैं। खिलाड़ी ने आगे बात कर रहा है कि अगली पारी में वो कितना रन बनाए कि उसके रनों का औसत 4 रन अधिक हो जाए। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए
क्या कर रहे हैं, अगली पारी में कितना रन बनाए कि उसके रनों का औसत जो वो 4 रन अधिक हो जाए। तो देखिए औसत कितना था, 32 था, और 4 अधिक करने के लिए, औसत 4 अधिक करने के लिए 32 में 4 जोड़ी 36 हो जाए, मतलब 4 रन अधिक का मतलब 36 करना है औसत। तो इसका मतलब 32 से कितना हो जाएगा औसत, औसत बढ़ के आपका 32 से हो जाएगा 36। आई बात समझ में, इतनी बात आई समझ में। चलिए अच्छा, अब तक 10 पारी खेला था, अब 11वीं पारी खेलेगा वो, मतलब 11वीं पारी का मतलब यहाँ 11 पारी हो जाएगी। तो 11 पारी में इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 11 छक्का 66, 6 हो गया कैरी, और 11 × 33 और 33 × 6 39, 33 × 6 39, 396 रन उसका हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कितना रन उसने बनाया था इस पारी में, तो इन दोनों के अंतर कितना है, देखिए एक 10 पारी में इतने रन, 11 पारी में इतने रन, इसका मतलब ये जो रन आएगा, अंतर आएगा, वही इसने 11 पारी में रन बनाए होंगे। तो बस घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 76। तो उसे 11वीं पारी में अपने औसत को 4 रन बढ़ाने के लिए 76 रन बनाने पड़ेंगे। ठीक, चलिए आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं, बताइए बताइए, बात समझ में आपको आ गई होगी, विश्वास करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए हाँ, और देखिए एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें एक क्वेश्चन लिखा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों में, कितनी पारियों में, देखिए ध्यान से देखिएगा, 64 पारियों में रनों का कोई औसत था, उसकी 65वीं पारी में 0 पर आउट हो जाता है, उसकी औसत रन 2 संख्या कम हो जाती है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी या आप ही कोई कार्य कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, 10 पारियों में उसने कुछ बनाए थे, लेकिन 64 पारी में उसने कुछ रन बनाए थे, लेकिन 65वीं पारी में बेचारा उसका भाग्य साथ नहीं देता है, और वो क्या हो जाता है, 0 रन पे आउट हो जाता है, अपना विकेट गंवा देता है। और जैसे उसका विकेट गिरता है तो क्या होता है, उसका जो रनों का औसत था वो सीधे 2 रन कम हो जाता है। कितने रन, 2 रन कम हो जाता है। तो बस यहीं से बात समझ में आ गई होगी कि 2 रन कम हो जाता है। तो पूछा है कि उसका नया वाला औसत क्या होगा, नया वाला औसत क्या होगा। 2 रन कम हुआ था, ये औसत नहीं बताया था, ये बताया था कि 2 रन औसत कम हो जाता है, लेकिन नई औसत आपको बतानी होगी। ठीक, तो चलिए हम मान लेंगे 64 पारियों तक उसने मैच खेला था। कितनी पारी मैच खेला था, 64 मैच उसने खेला था, 64 मैच उसने खेला था, लेकिन हमें ये नहीं पता उसने पारी कितनी खेली थी। मान लेते हैं पारी उसने x खेली थी, 64 पारी खेली थी, और x की औसत से उसने रन बनाए होंगे। इसका मतलब 64 पारी में उसके रन हो जाएंगे 64x उसके रन हो जाएंगे। इतनी बात आई समझ में, बताइए इतनी बात आई समझ में, आई बात समझ में कि नहीं, आगे बात समझ में। 64 पारियों में उसने x की औसत से रन बनाए थे, मतलब 64x उसकी रन हुए थे। अच्छा अगली बात में क्या कर रहा है कि 65वीं पारी में क्या करता है, 65वीं पारी में बेचारा 0 पे आउट हो जाता है। तो देखिए इधर में लिख दिया 65वीं पारी में कितना रन बनाया हमें पता नहीं, औसत क्या हुआ था, 2 रन कम हो गया था, पहले से 2 रन कम हो गया था। तो औसत अब तक क्या था, औसत अब तक हमने औसत x मानी थी, तो x से 2 रन कम हो जाएगा, मतलब x में 2 रन कम कर दीजिए, ऐसे कम कर दिया, बोलिए कम कर दिया। और जैसे उसने 65वीं पारी में उसने x रन कम कर दिया, तो आगे क्या होता है, देखिए ध्यान से, चलिए अच्छा तो देखिए इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए 65वीं पारी में क्या होता है, उसके x रन कम हो जाते हैं, और x रन कम हो जाते हैं, और ये किसके बराबर होगा, ये 64x के बराबर होगा। अब आप कहिए सर जी ये तो 64x जो रन था, ये तो 64 पारियों का रन था, और ये तो 65 पारियों का रन है। हाँ भैया यही बता रहे हैं, ये 64 पारी का रन था, ये 65 पारी का रन था। क्या 64 पारियों में और 65 पारियों के रनों में कोई अंतर था, अंतर नहीं था भैया, बस औसत में अंतर आया था। हमने औसत में देखिए अंतर कर दिया, और रनों में अंतर नहीं था, क्योंकि उसने 64 पारी में मान लीजिए 10 रन बनाए थे, और 65वीं पारी में भी उसके 10 ही रन थे, उसके रन नहीं बढ़े थे, क्योंकि वो 0 पे आउट हो चुका था, वो 0 पे आउट हो चुका था। इसीलिए बिल्कुल 64 पारी का रन और 65 पारी का रन, दोनों रन बराबर हो जाएगा आपस में। आई बात समझ में। चलिए आपके कंफ्यूजन बिल्कुल दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 65x, यहाँ हो जाएगा 65 दूना कितना होता है 130, और बराबर हो जाएगा 64x। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा, इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए, अगर मान लीजिए इसको इधर लाते हैं तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, इधर आएगा तो हाँ ठीक। चलिए हाँ देखिए इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, और घट जाएगा तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस मतलब 65 में से 65x माइनस 64x, और ये इधर चला जाएगा तो प्लस का 130 प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से देखा जाए तो ये 64x से एक x चला गया तो कितने बचे, x बचे, और x की वैल्यू
130। अब क्या पूछा था, उसकी नई औसत क्या है। देखिए ये पुरानी औसत आई, x की वैल्यू आई तो x की वैल्यू जो आई है उसकी पुरानी औसत हुई, और नई औसत क्या हुई थी, नई औसत 2 रन कम हो गई थी। कितनी रन भाइयों, 2 रन कम हो गई थी। तो देखिए 130 आया है, 130 से 2 कम करेंगे तो कितना होगा, 128। जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे आंसर बताएंगे। नई औसत 128 रन और पुरानी औसत 130 रन। आई बात समझ में, बताइए बात आई समझ में। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन आपको हमने इस टाइप का बता दिया, और इसमें एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो आपको करके क्वेश्चन को अपने आप करना है और उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में उसको कमेंट्स कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 8 लेते हैं। टाइप नंबर ये 5 6 7 हाँ ठीक, टाइप नंबर 8 लेते हैं, और टाइप नंबर 8 के स्क्रीन पे आ चुका है। पढ़िए क्वेश्चंस को, पढ़िए टाइप को, और देखिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो अपने व्हाट्सएप पे, सबके पास व्हाट्सएप होगा, सब भाई बहन के पास व्हाट्सएप होगा, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए पूरे अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में इस वीडियो को भेजते रहिए, सेंड करते रहिए, स्टेटस लगाते रहिए, ताकि और भी जो लोग जिनको मैथ पढ़ना है उन्हें भी ये एक तरह से एक प्लेटफॉर्म मिलेगा पढ़ने के लिए, और उससे हमारा भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा, ठीक। और आपके जानने वाले, आपके मित्र, आपके भाई, आपके बहन, आपके रिश्तेदार जो भी आपके कांटेक्ट लिस्ट में हो उनका भी फ़ायदा होता रहेगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में लिखा है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लिखा है 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 पुरुषों की औसत आयु क्या होती है, 2 वर्ष बढ़ जाती है, यदि उनमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21 व 23 है के स्थान पर 2 नए पुरुषों को ले लिया जाता है। देखिए ध्यान से, 8 पुरुष थे, 8 क्या थे, पुरुष थे, इनकी औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 2 साल बढ़ जाती है, 2 साल बढ़ जाती है। देखिए चमक आ रही होगी ना, हाँ 2 साल बढ़ जाती है। अच्छा क्यों बढ़ती है, क्योंकि एक 21 साल का आदमी है, एक 23 साल का आदमी है, इन दोनों को निकाल दिया जाता है और इनकी जगह पे 2 नए आदमी ले लिए जाते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए इन्हें निकालेंगे तो मतलब कितना वजन निकल जाएगा, 44 किलो वजन निकल जाएगा। अच्छा इनके जगह पे कोई नया आदमी आ गया, इनके जगह पे कोई नए आदमी आ गए, और आदमी इनके जगह पे देखिए 2 आदमी निकले हैं तो 2 आदमी भी आए हैं। कितने आदमी आए हैं, 2 आदमी आए हैं। और 2 आदमी जब आएंगे भैया आप बताइए, जब इनकी जगह पे 2 आदमी आएंगे और औसत जो होगा, वो औसत आयु जो होगी वो 2 साल बढ़ जाएगी। मतलब कि ये 21 साल के थे, ये 23 साल के थे, पूरा 44 साल हो गया, 44 साल निकलेगा तो औसत जो लोग आएंगे वो क्या करेंगे, औसत आयु को 2 साल बढ़ा देते हैं, औसत आयु को 2 साल बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से आपको एक बात जरूर समझ में आती होगी कि कभी भी कोई आदमी अगर आएगा, जैसे मान लीजिए 21 और 23 के 2 आदमी जाएंगे तो इनसे ज़्यादा उम्र के आदमी आएंगे, तभी तो औसत आयु बढ़ेगी। औसत आयु भूल जाइए अभी पहले ये बताइए, अगर यहाँ पे कोई 5 किलो मिठाई रखी हुई है, ये 5 किलो मिठाई रखी हुई है और 5 किलो मिठाई हमने वजन किया 5 किलो है भैया, इसको हमने हटा दिया, इसकी जगह पे कोई और मिठाई रख दी और हमने उसका वजन किया तो मिठाई 7 किलो की हो गई। वो मिठाई कितनी की हो गई, 7 किलो की हो गई। इसका मतलब जो मिठाई बाद में रखी होगी वो पहले वाली से ज़्यादा वजन तो होगी। इसका मतलब कभी भी आंसर आएगा तो इस 44 किलो से ज़्यादा ही आएगा। इन दोनों का योग 44 है तो उन दोनों लोगों का योग 44 से ज़्यादा ही ज़्यादा होगा। ये बात आप समझ जाइए। इनका योग कितना है, 44 है, तो जो आने वाले लोग हैं उनका योग 44 से ज़्यादा होगा। अब कितना ज़्यादा होगा ये बात आपको बता रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए 8 लोग थे, 8 लोगों में कितना बढ़ रहा है, 2 साल बढ़ जाती है उम्र। तो अगर 8 लोगों की 2 साल उम्र बढ़ाएं कितना बढ़ेगा, बताइए कितना बढ़ेगा, 16 बढ़ जाएगा। 8 दूना 16, 8 दूना 16, इसका मतलब 16 साल वजन 16 साल बढ़ जाएगा, 16 साल बढ़ेगा। अच्छा कितने गए थे, 44 गए थे, 44 गएंगे तो 44 आएंगे, 44 जाएंगे तो 44 आएंगे, तो बात हो गई बराबर। 44 गए 44 आए भैया, तो 16 बढ़े कहाँ से, 16 यही बढ़े क्योंकि 16 और बड़े होंगे तभी तो 16 ज़्यादा हो गए। तो देखिए इसका मतलब 44 गए तो 44 तो आए ही आए,
44 गए तो 44 तो आए, लेकिन 16 और आए। क्यों 16 आए? तभी तो 2-2 साल बढ़ा सब में, बस इसी को जोड़ लिए। 16 आए तो 16 और 44 कितना होता है? ये आपका हो जाएगा 60। और 60 जब हो गया तो 60 का मतलब कितने लोग आए थे? 2 लोग। तो 60 के 2 से भाग करेंगे तो औसत आयु निकल जाएगी 2 लोगों में, तो हो जाएगा 30। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन क्या दिया है? देखिए ऑप्शन नंबर हो गया 4, ऑप्शन नंबर 4 और डी हो गया इसका आंसर। चलिए आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अगर आपको समझ में आया होगा उसमें उम्मीद करते हैं, अगर नहीं आया हो तो एक तरीका और ऐसे लगाने का बहुत आसान तरीका वो भी है। देखिए कितने लोग गए थे, उनकी औसत आयु 8x थी, ठीक। अच्छा इसमें से 44 साल के लोग चले गए थे, 44 साल के लोग चले गए थे, और कौन आया था? तो 2i आ गए थे, क्योंकि 2 लोग आए थे तो 2i आ गए थे। और ये बराबर किसके बराबर हो चुका था? यही बराबर हो चुका था 8x के, और 8x में क्या होता था? 16 साल बढ़ जाता था। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन हटाते हैं स्क्रीन से। और देखिए ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? आ गई होगी। ये जो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप सॉल्व करके भेज सकते हैं। चलिए भेज सकते नहीं, भेजिए। आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व तो बनता है कि आप इसको सॉल्व करके भेजिए, ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे। हमारे पढ़ाने से नहीं कुछ होगा। आई बात समझ में? देखिए पढ़ाने से क्या होगा? पढ़ाने से हम आपको ज्ञान केवल दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तो आप ही को करना है ना। तो आप प्रैक्टिकल आप खुद कीजिए और खुद देखिए। देखिए एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। क्या है? ऐसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये बात आप मानिए, इस बात को मानिए, ये बात सच है कि प्रैक्टिस आप जितना करेंगे आप उतना ही परफेक्ट होते चले जाएंगे। चलिए देर न करते हुए आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आ चुका है, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है पढ़िए। लिखा है ए तथा बी की औसत आयु 30 है तथा बी और सी की औसत आयु 26 है। ए तथा सी की आयु का अंतर कितना होगा? देखिए बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या लिखा है? ध्यान से देखिए। ए तथा बी की औसत आयु 30 साल। औसत के चक्कर मत पड़िए, बस ये समझिए कि ए और बी की आयु कितनी है। ए की और बी की आयु कितनी है, बस यही समझिए। ए और बी की आयु कितनी है? तो चलिए देखिए ए और बी की आयु कितनी थी? ए प्लस बी की जो औसत आयु थी वो 30 थी। औसत आयु का मतलब क्या होता है? इन दोनों को जोड़ के और जितने लोग होते हैं उसके नीचे उतना लिखते हैं। तो देखिए एक था, बी 2 था, मतलब 2 लोग थे, दोनों का औसत आयु कितना? 1 होता है। ऐसे तो औसत निकालते हैं, ऐसे तो औसत निकालते हैं। तो 2 को अगर यहाँ से हटाएंगे तो 2 जा क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो जो 2 जाके इधर मल्टीप्लाई का तो ये 30 जो था वो हो गया 60। कितना हो जाएगा? 60। मतलब कि ए और बी की औसत आयु 30 थी, अब उन दोनों की आयु का योग जोड़ा तो वो हो गया 60 साल। अच्छा आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? बी और सी की औसत आयु 26 थी। इसका मतलब बी और प्लस सी की आयु देखी जाए तो ये 26 दूना 52, 26 दूना 52 हो जाएगा। ये बात आई समझ में? यहाँ से एक हमको बात क्वेश्चन बस मिल जो, बस यहीं से आंसर आ जाएगा। यहीं से ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसी को घटाइए। घटाना तो आपको आता होगा, बीजगणित आपने पढ़ा हो तो घटाना आपको जरूर आता होगा। घटाने में क्या होता है? नीचे के साइन सब चेंज हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। अगर यहीं पे माइनस होता तो प्लस हो जाता। ठीक। चलिए अब देखिए बी माइनस हो गया, बी माइनस, तो बी से बी, मतलब बी माइनस ऊपर बी प्लस था तो बी से बी कट गया। आगे देखिए 26 से 50 से 52 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बच गया। ऊपर ए बच गया और नीचे ये माइनस का सी बच गया। तो ए माइनस सी की वैल्यू पूछा था कि ए और सी की आयु का अंतर कितना था, तो उसके आयु का अंतर कितना है? 8 साल है। यही आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में? चलिए कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, फिर भी हमें जो भी आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, ठीक। और आप लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, आपसे यही रिक्वेस्ट है। आपसे बहुत उम्मीद रहती है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, आप कमेंट करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कल जब मेरे भाइयों ने कमेंट करके ये बताया कि भाई आवाज़ नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैं खुद शर्मिंदा हुआ। लेकिन क्या करता, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान जानते ही हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है और ये कहीं से कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो आवाज़ रुक जाती है। चलिए देर न करते हुए आपका समय बढ़ेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी ना, इसलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और लीजिए। देखिए स्क्रीन पे आपके आ चुका है। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी।
चलिए इसको मिटाते हैं। 3 साल पहले की बात कर रहा है, 3 साल पहले की बात कर रहा है कि 5 सदस्यों की एक परिवार था, 5 सदस्यों का एक परिवार था, 5 लोग उस परिवार में रहते थे, 5 लोग हैं, 5 लोग हमने लिख लिया, 5 लोग रहते थे। अच्छा 5 लोग हैं तो उनकी औसत आयु कितनी थी? 17 थी। 17 औसत आयु मतलब अगर ये उनका तीनों का निकाला जाए तो 17 तियां 51, मतलब सबका योग कितना होता था? 51 साल होता था। कितना ही होता था उम्र का योग? सबके उम्र का योग कितना होता था? 51 होता था। कितना होता था? 51 साल होता था। तो चलिए 51 साल हो गया। आगे अगर बढ़ेंगे, बात कर किए कि एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की आयु वही है। देखिए एक बच्चा भी पैदा हो गया और आज भी औसत आयु वही है। इसका मतलब पहले 5 लोग थे, आज 6 लोग हो गए होंगे। आज कितने लोग हो गए? आज 6 लोग हो गए। क्यों 6 लोग हो गए भैया? क्योंकि एक बच्चा और पैदा हो चुका है, घर में एक और बच्चा आ चुका है, तो ये 6 लोग हो गए। और 6 लोगों की अभी भी जो आयु है वो कितनी है? 17 ही है। तो आज अब गुणा करिए 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। मतलब देखिए ये आज की आयु है, मतलब वर्तमान में है, वर्तमान में है। ये 3 साल पहले है, 3 साल पहले है। तो भैया जब ये 3 साल पहले ये वर्तमान में है तो इसको भी आज लाइए, इसको भी आज लाएंगे कि नहीं लाएंगे? तो देखिए 5 लोगों की आयु जो थी वो 3 साल पहले थी। तो जैसे मान लीजिए हमारी उम्र 2018 में 20 साल थी, आज 3 साल बढ़ गया तो हमें 23 साल हो गए, 3 साल बढ़ गया। इसी प्रकार 5 लोग में 3 साल बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? बताइए 5 साल में 3 साल बढ़ा होगा, क्योंकि 3 साल बाद पहले की बात है। तो 5 टाइम 15, 5 गुणे 3 मतलब 5 टाइम 15 साल इसमें और जोड़ेंगे तो ये आज के उम्र में आ जाएगा। ठीक, तो 15 और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15, 17 पचे 50, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे 17 पचे 85 होगा, 17 पचे 85 होगा। और 85 में जब आप 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताइए? जब 85 में 15 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 साल। कितना हो जाएगा? 100 साल। देखिए ये भी वर्तमान आयु हो गई, ये भी वर्तमान आयु हो गई, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना है? देखिए यहाँ पे 5 लोग थे, यहाँ पे 6 लोग थे। यहाँ पे 100 साल है, यहाँ पे 102 साल है। तो देखिए यहाँ पे 1 लोग बढ़ गए और यहाँ पे 2 साल बढ़ गया। क्या बढ़ गया? 2 साल बढ़ गया। तो बस हम बात समझ सकते हैं कि 2 साल क्यों बढ़ा? तो 2 साल इसलिए बढ़ा। 2 साल क्यों बढ़ा? 2 साल इसलिए बढ़ा। हाँ चलिए 2 साल इसलिए बढ़ा क्योंकि 2 साल बच्चे की आयु है, इसीलिए 2 साल बढ़ गया। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये 17, 27 और एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको आप लगा के भेजिएगा 37। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लेते हैं अगला टाइप। 26 मिनट हो चुके हैं, कोशिश करेंगे 30 मिनट में वीडियो हो जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला टाइप लेते हैं नवा टाइप में देखिए क्या है। चलिए 9 टाइप में क्वेश्चन लिखा है, चलिए मिटाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए जल्दी से आइए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। लिखा है क्वेश्चन कि एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12, लड़कियों की औसत 11, तदनुसार उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना है। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या देखिए। इस क्वेश्चन को जब ऐसे क्वेश्चन आए रहे हैं कभी भी आपके पेपर में तो उसको आप एलिगेशन से लगाइए। किससे लगाइए? एलिगेशन रूल क्या होता है बता दे रहे हैं फिर से आपको। देखिए कितने बच्चे थे? 600 स्टूडेंट थे। कितने थे? 600 थे। कितने थे? 600 थे। अच्छा बट इसी में 600 में क्या क्या था? 600 में इधर बॉय रहे होंगे, इधर गर्ल रही होंगी। देखिएगा एलिगेशन एक बार समझ लीजिए, आपको जीवन भर काम करेगा एलिगेशन रूल। ठीक, आप अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बता सकते हैं कैसे एलिगेशन रूल लगता है। जिनको आता है अच्छी बात है, और नहीं आता तो देख लीजिए, सीख लीजिए। बॉय गर्ल हो गए। अच्छा बॉय की औसत आयु कितनी है? देखिए ध्यान से, बॉय की औसत आयु है वो 12 साल है। कितनी साल है? 12 साल है। लड़की कितनी है? 11 साल है। 11 साल है। और सबका कितना है? सबका मिला के कितना है? सबका मिला के है 11 वर्ष 9 महीना। अब देखिए 11 वर्ष 9 महीना ये अलग अलग दिया है ना, तो 11 वर्ष को आप महीने में पहले चेंज कर लिए। तो 11 वर्ष में अगर महीने में बताया जाए तो 12 से गुणा करना पड़ेगा और प्लस 9 को जोड़ना पड़ेगा। तो कितना होगा? 12 कम 12, 12 कम 12 1 13, मतलब इसको 9 जोड़ो तो 141 हो जाएगा। अभी ये 141 महीने हो गए। अब इसको साल में बदल लीजिए तो 141/12 ये साल बन गया। ठीक, अब क्या करते हैं? इसको विकल्प पे घटा लेते हैं, इसको इधर, इसको इधर, इसमें से इसको घटा के इधर करेंगे, इसमें से घटा के इधर लिखेंगे।
देखिए फिर ध्यान से विकर्ण पे घटाते हैं इसको इसमें से, देखिए दोनों में किसी को घटा सकते हैं, या तो इसमें से इसको घटाइए या तो इसमें से इसको घटाइए और यहाँ लिखिए, इसमें से इसको घटाइए या तो इसमें से इसको घटाइए और यहाँ लिखिए। माइनस होने से नहीं लेना है, माइनस से कुछ नहीं मतलब है, कुछ भी आंसर है आना चाहिए। तो क्या आंसर आएगा, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे ऐसे 11 घटाएंगे, ऐसे 12 में 11 गुणा करेंगे तो 132 हो जाएगा। बताइए 132 से घटेगा तो कितना आएगा 9/12, यही तो आएगा। इधर अगर घटाने की बात की जाए तो ये 12 हो जाएगा, तो आएगा 3/12। आपके ये सर जी इधर तो माइनस आएगा, कोई बात नहीं भैया, माइनस है प्लस है कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए इधर 3/12 आ गया, इधर कितना आया था 9/12। अब देखिए ध्यान से 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो हटाइए 12 से 12 को भी हटाइए, बचा इधर 3, इधर बचा 3, इधर बचा 3 से घटाइए, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, मतलब लास्ट में क्या आया 3 और 1। तो बच्चे की संख्या जो होगी वो 3 और 1 के रेशियो में होंगे लड़के लड़कियां। देखिए इधर क्या लिखा था बॉय, कहने का मतलब ये है कि बॉय कितने होंगे 3 होंगे, तो गर्ल्स कितनी होंगी 1 होगी। अच्छा पूछा है गर्ल्स की संख्या, तो बस गर्ल्स की संख्या कितने, कुल बच्चे कितने थे 600 थे, तो इसका मतलब 600 में से एक वैल्यू निकालनी है, और पूरा कितना थे 3 और 1 4। देखिए जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे ऊपर गुणा करेंगे, एक का वैल्यू निकालनी है, गर्ल्स की वैल्यू निकालनी है गर्ल्स से गुणा करेंगे और फिर दोनों वैल्यू को जोड़ के नीचे रख देंगे, ठीक। तो बस यहाँ से आप निकाल सकते हैं, हो जाएगा 4 से कटेगा तो 4 से क्या करें, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 कट गया, तो कितना आया 150 लड़कियां थी। पूछा लड़कों की संख्या अगर पूछ दे तो देखिए 600 में से अगर 150 लड़कियां हो गई तो 450 लड़के हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 450 बॉय हो जाएंगे। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, हाँ चलिए ये बात आपको समझ में आई है। एक क्वेश्चन और आपको, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या ये बात तो आपको समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और लिखा है कि 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पूर्व पी तथा क्यू की आयु, पी तथा क्यू की आयु औसत आयु कितनी थी 15 साल थी, 15 वर्ष थी। अब पी क्यू तथा आर की औसत आयु 20 है, तदनुसार 10 वर्षों बाद आर की आयु कितनी होगी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पढ़ेंगे क्वेश्चन तो आपको डर लग जाएगा, ये तो आप विश्वास कीजिए हम पे कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बहुत तेज डर लगेगा कि भैया क्या लिखा है, लेकिन लगाएंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से लग जाएगा। बस आप देखते रहिए और सीखते रहिए, देखना नहीं है, बिल्कुल आपको सीखना भी है कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। देखिए फिर से लिखा है कि 5 वर्ष पहले की बात है भैया, 5 वर्ष पहले की बात है। आज चल रहा है 21, हाँ आज चल रहा है 21, तो 21 से मतलब कि 5 साल देना, 5 साल पहले की बात जो भी चल रहा। तो देखिए वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं, आप वीडियो 21 में भी देखेंगे 22 में देखेंगे, तो इसलिए सन पे मत जाइएगा, ठीक। तो देखिए ये क्या लिखा है कि 5 वर्ष पहले की बात है भैया। चलिए 5 वर्ष पहले की बात है, 5 साल पहले की बात। क्या लिखा है, पी और क्यू की औसत आयु 15 है। पी हैं और क्यू हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 15 है। जब इनकी औसत आयु 15 है, 2 लोग हैं तो 15 में 2 से गुणा कर देंगे तो पूरी आयु का योग निकल जाएगा। तो गुणा कर लीजिए ना, 15 दूना 30, मतलब इनकी आयु का योग कितना था 30 था। कितना था 30 था। ध्यान दीजिएगा 30 में जरूरी नहीं कि ये 15 ही हो सकता है एक 20 साल के हों, 10 साल के हो सकता है 14 साल के हों, 16 साल के हों, ठीक। तो इसका मतलब कि इनका योग कितना है 30 साल है, ठीक। अच्छा ये 5 साल पहले की बात है, तो 5 साल पहले की बात है, तो आज आएंगे तो 5 साल ये भी बढ़ चुके होंगे, 5 साल ये भी बढ़ चुके होंगे कि नहीं। तो ये मतलब 5 साल पहले की बात है। अच्छा आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि पी क्यू तथा आर की औसत आयु 20 है। भैया पी को पकड़ लो, पी क्यू को पकड़ लो, आर को पकड़ लो, इनकी औसत आयु 20 साल है। इनकी आयु का योग निकालेंगे कितना होगा बताइए। इनकी आयु का योग निकालेंगे तो 3 लोग हैं तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो आज इनका योग कितना है 60 है। इनका कितना था, ये आज है, ये वर्तमान है, मतलब आज की बात है। ये 5 साल पहले की बात है, इनको भी आज में लाइए। इनको जब आज में लाएंगे तो 5 साल ये बढ़ेंगे, 5 साल ये बढ़ेंगे, मतलब 10 साल बढ़ जाएगी। तो इसी में 10 जोड़ लीजिए, तो 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 साल। 10 जोड़ा मतलब आज में 10 जोड़ लेंगे तो ये 40 साल हो गया। 5 साल पहले उम्र कितनी थी 30 साल थी, आज कितनी है इन पी क्यू आर की, आज पी क्यू आर की पूरी आय 60 है। इनकी आय 60 है, इनकी आय 40 है। अब देखिए पी क्यू यहाँ भी है, पी क्यू यहाँ भी है, मतलब कि 40 पी क्यू का थी, पी क्यू की आयु 40 थी, तो इनका मतलब 40, इनमें से 40 यही है। लेकिन ये 60 क्यों हो गया,
60 इसलिए हो गया क्योंकि आर की वैल्यू इसमें जोड़ दी गई, इसलिए 60 हो गया। मतलब आर की वैल्यू कितनी जोड़ी होगी बताइए आप ही, बिना जोड़ घटाना कुछ नहीं करना है। देखिए 40 से 60 हो गया, मतलब 20 बढ़ा है। 20 क्यों बढ़ा है? क्योंकि इसमें आर की वैल्यू आ चुकी है इसलिए। आगे पूछा है कि बताइए, आगे पूछा है कि 10 साल बाद आर की आयु बताइए। 10 साल बाद आर की आयु, आज आर की आयु 20 साल है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी बताइए? 30 साल हो जाएगी। बताइए 10 साल बाद आयु कितनी हो जाएगी? 30 साल हो जाएगी। ये हो गया हमारा आंसर। आई बात समझ में? बताइए आई कि नहीं? आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको आप लगा के प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की परिवार की औसत आयु 18 वाली जो क्वेश्चन है ये जरूर भेज दीजिएगा। आपसे बहुत बहुत उम्मीद करते हैं और विश्वास भी करते हैं कि हमारे जो भी भाई देख रहे हैं वो ज़रूर इस क्वेश्चन को लगा के भेजेंगे। ठीक, चलिए। और इस औसत चैप्टर का लास्ट टाइप और आखिरी टाइप शुरू होने वाला है। लास्ट टाइप और आखिरी टाइप शुरू होने वाला है। चलिए तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका है। लिखा है क्वेश्चन, देखिए लिखा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लास्ट टाइप है भैया। इसके बाहर, अगर इससे बाहर औसत में क्वेश्चन आ गया तो फिर आप हमसे बात कर लीजिएगा। ठीक, आप विश्वास कीजिए जितना पढ़ा रहे हैं आपको, ये एसएससी किरण 9700 बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं और उस बुक में 9700 प्लस क्वेश्चन है। कितने हैं? 9700। देखिए यहाँ लिखिए 9700 प्लस क्वेश्चन है। अगर ये 9700 प्लस आप क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप मैथ के एक मेंटल माइंड आप हो जाएंगे। ठीक, आप मेंटल माइंड का क्या कहते हैं उसको, मास्टर माइंड हो जाएंगे। सॉरी, हम मेंटल माइंड बोल दिए, उसको मास्टर माइंड आप कहते हैं। तो आप मास्टर माइंड हो जाएंगे मैथ के। ठीक, परेशान मत होइए। तो आपको हम मास्टर माइंड बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए 9700 प्लस क्वेश्चन, बहुत एक बात, 9700 प्लस मतलब लगभग 10,000 के पास क्वेश्चन। तो ये आप क्वेश्चन बुक जरूर लगाइए और हम आपको पढ़ा रहे हैं, खुद ही यहीं से आपका कवर हो जाएगा। चलिए लास्ट टाइप लेते हैं। लास्ट टाइप लिखा है क्या? बहुत आसान क्वेश्चन। ABC की औसत दैनिक आयु 450 है। चलिए पकड़ लीजिए, ए को पकड़ लीजिए जल्दी से। कहाँ गया भैया? ए पकड़ के लाओ। ए को लाया, बी को लाया, सी को लाया। इनकी औसत आयु कितनी थी? 450। दैनिक है, 3 लोग हैं तो 3 से गुणा करा दें तो मतलब निकल जाएगी रोज की आयु। 3 से गुणा करा दिया तो 3 0 0, 3 5 15, 3 को 12 1 13, 1350 रुपये ये तीनों लोग एक दिन में मिलके कमाते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे क्या लिखा है कि आगे लिखा है ए तथा बी की औसत 400 है। ए तथा बी की औसत 400 है। पकड़ लीजिए ए को बी को। ए और बी की कितनी है? ए और बी की 400 है भैया। ए और बी की औसत 400 है, इसका मतलब 2 से गुणा कराएंगे तो निकल जाएगा 800। मतलब ए और बी 800 कमाते हैं। ए बी सी मिलके 1350 कमाते हैं। यहाँ से एक बात हमें ये मिल गई कि भैया ए बी मिलके 800 कमाएंगे, ए बी सी मिलके 1350 कमाएंगे। इसका मतलब यहाँ ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सी की भी वैल्यू जोड़ी गई है। कितना सी की वैल्यू जोड़ी गई है? 800 में से 800 में कितना जोड़ेंगे? 1350 होगा। इसका मतलब 800 में कितना जोड़ेंगे? घटा लीजिए तो कितना घटाएंगे तो हो जाएगा 550 रुपये। इसका मतलब 550 सी की वैल्यू रही होगी तो तभी तो 550 आया है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्या लिखा है क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन में लिखा है तो सी की 1 मिनट, हाँ देखिए 1 मिनट यहाँ से सी की वैल्यू अभी नहीं निकालेंगे। देखिए ध्यान से, ए प्लस बी की वैल्यू 800 हो गई। आगे क्या क्वेश्चन लिखा है? आगे लिखा है बी तथा सी की जो थी वो कितनी थी? 430 थी। तो बी और सी को निकालेंगे तो 430, तो 430 में भी 2 से गुणा कराएंगे क्योंकि 2 लोग हैं। तो कितना होगा? 0, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, मतलब कि 860 किसका हुआ? बी और सी का। ए प्लस बी का कितना हो गया? ए प्लस बी का 800 हो गया। ए तथा बी का 800 हो गया। आगे बचा है कि बी की कितनी होगी? ए बी की 400 थी मतलब 800 हो गया। बी सी की 430 थी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से, हाँ ठीक है, वो हमने निकाला, सही निकाला था। देखिए ध्यान से, ए बी सी तीनों को जोड़ने पे 1350 होता था, ए बी को जोड़ने पे 800 होता था। इसका मतलब अंतर कितना है? अंतर कितना है? जगह है कि नहीं है? चलिए अंतर कितना है? अंतर बताइए, अंतर कितना था? अंतर 550 का था। और अंतर 550 का क्यों था? क्योंकि इसमें सी की वैल्यू भी इंक्लूड थी। सी की वैल्यू भी इंक्लूड थी। और यहाँ पे देखिए अब सी की वैल्यू मिल गई 550, तो 550 यहीं से घटा लीजिए तो कितना आया? 310 बचा। और 310 क्यों बचा? क्योंकि ये 860 किसका था? 860 बी और सी का था। बी
की वैल्यू 550 मिल चुकी, सॉरी सी की वैल्यू 550 मिल चुकी है, सी की वैल्यू हमने घटा दिया, 310 बच गया। 310 क्यों बच गया? क्योंकि 310 जो बचा है ये आपकी बी की वैल्यू होगी। आंसर आपको समझ में आएगी, नहीं समझ में आया? ऑप्शन नंबर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 310 रुपये। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, क्वेश्चन नंबर 2 संख्याओं ए तथा बी के औसत 20, बी तथा सी का औसत 19 तथा सी तथा ए का औसत 21 है। ए का मान बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को लगा के और ज़रूर भेजिए, सेंड कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर आप कमेंट्स में बताइए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो है। ठीक, तो आप पढ़ाई करते रहिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। और आप सभी लोगों का सपोर्ट करने के लिए मैं बहुत कितनी बार बताऊं आपसे, बहुत आभारी हूं। और आप लोगों के सहयोग से चैनल बहुत ही आगे ग्रो भी कर रहा है और इसमें सब्सक्राइबर भी हमारे 250 कुछ हो चुके हैं, मतलब कि 200 प्लस हो चुके हैं। तो चलिए इतना। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव आने का भी ऑप्शन आ रहा है। तो वो सब आपका प्यार दुलार है, आप प्यार दुलार ऐसे ही हमें देते रहिए, हम आपको ऐसे ही ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आप भी आगे बढ़ते रहिए और हमें भी आगे बढ़ाते रहिए। ठीक, इतनी ज़्यादा प्यार दुलार के लिए सभी लोगों का एक बार फिर से आभार प्रकट करते हुए चलिए आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।